नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। हम आज आए हुए हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जो कि टिकट के पीछे दौड़ रहे हैं और उन्हीं में से हैं कैलाश बैरवा जी, जो हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार कैलाश जी, नमस्कार। क्या कहना बोलिए। चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जैसे हम पीछे मानपुर चौराहे में बात करके आए थे, तो वहां पे भी हमको ये देखने को मिला कि लोग इतने तरस रहे हैं, फेस के पीछे इतने पड़े हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसको लेके? देखो अंकित जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जिस तरह राजस्थान में गहलोत की सरकार ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। आज जनता बड़ी त्राहिमाम है, महिला के राज में सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, युवा हमारा दर दर की ठोकर खा रहा है। तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 3 महीने बाद जिस राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। आम जनता, हम गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहे हैं, सब जनता का मन बन चुका है। इसी सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हमने एक कांग्रेस के कैंडिडेट से बात करी थी, तो वो ये बोल रहे थे कि हमारे मंत्री साहिबा यहाँ की हैं, और जो मैंने पूछा था कि जो हर बार जो परंपरा चलती आ रही है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, और वही परंपरा को बढ़ाते हुए अगर माने तो अब की बार बीजेपी सरकार। लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है कि हमारी जो मंत्री जी हैं उन्होंने इतना जो काम कराया है, सड़कों का इतना जाल बिछा दिया, तो अब की बार हमारी जो है कैंडिडेट यहाँ पे जीत कर ही जाएगी। इसके बारे में क्या कहना है? मैं सिकराय विधानसभा की बात करूं, मैं सिकराय विधानसभा में आलूदा से लेकर और ब्रह्मबाज तक का विधानसभा क्षेत्र आता है। ये 70 किलोमीटर एरिया। मैं गांव गांव ढाणी ढाणी गया हूं, और आप भी पूरे विधानसभा में घूम कर देख सकते हैं रोडों की क्या दयनीय स्थिति है। आज अभी कड़ी कोठी से लेकर नई सड़क बन रही है, उसकी हालत ऐसी हो गई है, 1 महीने के अंदर रोड पे गिट्टियां बिखरने लग गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कांग्रेस की सरकार में इस स्थानीय विधायक जो मंत्री है ममता भूपेश जी, उन्होंने किस तरह का भ्रष्टाचार फैला रखा है। वो खुद ये मान चुकी हैं अपनी मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग में मंच के माध्यम से वो कह चुकी हैं कि मेरे नाम से कार्यकर्ता पैसा ले रहे हैं, और मीडिया में ये सारी बातें छप कर हुई हैं। तो वो खुद ही मान चुकी है कि हाँ, सिकराय में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीच में जब कांग्रेस में उठापटक चली थी और कांग्रेस के जो आधे कुछ विधायक तो मानेसर चले गए थे, कुछ विधायक वहां चले गए थे जैसलमेर। तो इसको देखते हुए उस टाइम पे ममता भूपेश जी थी स्टेट मिनिस्टर, जबकि उसके बाद में जब वो वहां से आए उसके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो क्या कहना है? क्योंकि हम चौराहे पे बात करके आए थे तो वहां पे लोग बोल रहे थे कि कुछ न कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक तरीके से सचिन पायलट जी के फेस पर यहाँ पे वोटिंग करी गई है, और जो कांग्रेस में दरार है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा यहाँ पे सिकराय कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर? देखो, मैं इनकी लड़ाइयों में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में किस नेता के सिग्नेचर से अशोक गहलोत को टिकट मिला और उसके नेतृत्व में चुनाव हुआ, और उनको इनके आला कमान ने मुख्यमंत्री बनने का दिलासा दी, और उसी को लेकर पूरे राजस्थान में सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भी सारे गुर्जर समाज के लोगों ने एक तरफा वोटिंग कांग्रेस में की, और उसका परिणाम स्वरूप ममता भूपेश यहाँ से जीती, और सचिन पायलट के कोटे में ये मंत्री बनी। और उसके बाद जब ये खेमाबंदी हुई, तो उसमें इन्होंने सचिन पायलट जी को धोखा दिया और गहलोत की गोदी में जा बैठी। तो उसी के परिणाम स्वरूप इनको एक उपहार के रूप में कैबिनेट का पद मिला। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी परिवर्तन यात्रा भी शुरू हो चुकी है और सभी विधानसभाओं में लगभग परिवर्तन यात्रा जाएगी। तो इसके बाद में क्या लगता है कि लोग आपकी तरफ जुड़ पाएंगे, रुझान आपकी तरफ हो पाएगा? मैं कल भी सवाई माधोपुर था। परिवर्तन यात्रा को, हमारी जो परिवर्तन यात्रा है गणेश जी के यहाँ से चालू हुई, जेपी नड्डा जी ने उसको रवाना किया, और जिस प्रकार से माधोपुर में जन सैलाब उबड़ा, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के रथ के साथ जिस तरह का जन सैलाब उमड़ता हुआ चल रहा है, उससे स्पष्ट हो चुका है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वहां पे नड्डा जी ने कहा था कि यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार करने की पूरी जो है खुली छूट यहाँ पे दे रखी है सरकार ने,
और हर फील्ड मतलब तय कर रखे हैं कि इस फील्ड में ये व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा, मतलब जितना लूटना है लूट लिया जाए, क्योंकि सरकार ज्यादा टाइम टिकने नहीं वाली, ये नड्डा जी ने बोला था। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो, नड्डा जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजस्थान में ये हो रहा है। गहलोत साहब ये चाह रहे हैं कि मेरी कुर्सी बची रहे, विधायक, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी खुली लूट करें, और ये पूरा खुला तंत्र चल रहा है। जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी ने राजस्थान में विभिन्न आंदोलन करके और भ्रष्टाचार के बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं, तो ये पूरा उन्होंने खुली छूट दे रखी है कि मेरी कुर्सी बची रहे, बस आप लूटो खसोटो कुछ भी करो। तो ये सारा खेल चल रहा है। आपके सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर बीजेपी के कितने कैंडिडेट हैं लगभग जो कि बायोडाटा सबमिट कर चुके या करेंगे इलेक्शन के लिए? देखो, आज सिकराय विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे राजस्थान में ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का माहौल बन रहा है, मैं कांग्रेस में तो एक प्रत्याशी के अलावा कोई है नहीं, लेकिन बीजेपी में जिस प्रकार से लोगों का माहौल बन रहा है, तो बहुत सारे कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र। संभावनाएं किसकी है? संभावना तो जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो हमारे को सर्वमान्य होगा। जिसको पार्टी सिंबल देकर भेजती है, कमल का फूल हमारा निशान है, कमल का फूल जो भी लेकर आएगा वो हमारा प्रत्याशी होगा। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अच्छा, जिसको टिकट मिला सब सपोर्ट उसी को करेंगे? बिल्कुल करना भी चाहिए। मैं तो, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के मैं विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। अभी भी मैं प्रदेश संयोजक हूँ, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना चाहिए, और सभी रहेंगे, ऐसा सबने आश्वस्त किया है। एक बात आपने बोली अभी, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये आपने बोला, लेकिन इसी बात को देखते हुए एक बात याद आ रही है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ज्यादातर अकेले ही आंदोलन कर रहे हैं, आपकी पार्टी साथ नहीं दे रही, क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, हमेशा उनके साथ रही है।